तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार। तेरे बिना मैंने जाना नहीं ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। परमेश्वर के धन्य नाम की महिमा हो। प्रभात मनन के आराधनात्मक मनन की और आप सभी का बहुत ही विनम्रता के साथ स्वागत करता हूं। मैं हाल ही में एक छोटा सा वीडियो देख रहा था। उसमें कोई एक छोटी बच्ची से ये पूछ रहा था कि प्रेम किससे कहते हैं, व्हाट इज कॉल्ड लव। वो बच्ची कहती है कि किसी की मदद करनी प्रेम है। वैसा ही यही प्रश्न कुछ बड़े लोगों से भी पूछा जब गया, उन लोगों के भी उत्तर ज्यादा भिन्न नहीं थे। वास्तव में सभी लोग प्रेम के अलग अलग प्रदर्शन को प्रेम की परिभाषा के रूप में कह रहे थे। कोई ये कह नहीं रहा था कि प्रेम किससे कहता है, परंतु पवित्र शास्त्र बाइबल यद्यपि सरल शब्दों में परंतु स्पष्टता के साथ प्रेम को परिभाषित करती है। यूहन्ना अपनी पहली पत्री के 14 अध्याय की 8वीं पद में प्रेम को इस प्रकार परिभाषित करता है, परमेश्वर प्रेम है, गॉड इज लव। 7वीं पद में निम्न बात को वो और भी स्पष्ट किया, क्योंकि प्रेम परमेश्वर से है। कहने का तात्पर्य यह है कि प्रेम परमेश्वर से उत्पन्न है अथवा परमेश्वर के नैतिक स्वभाव में से एक है। लव इज वन ऑफ द मॉरल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ गॉड। प्रेम को मनुष्य कभी भी परिभाषित नहीं कर पाएंगे यदि वो परमेश्वर की पहचान नहीं कर पाता हो। यूनानी भाषा में प्रेम को कई शब्दों में समझाया गया है। उदाहरण के लिए भाई भाई या भाई बहन के बीच के प्रेम को फिलियोस शब्द से, और पति एवं पत्नी या प्रेमी या प्रेमिका के बीच के प्रेम को इरोस आदि शब्दों से परिचय कराए गए हैं। किंतु निस्वार्थ और त्यागपूर्ण और चिरस्थायी एवं सच्चा प्रेम के लिए यूनानी में उपयोग किया गया शब्द अगापे है, जो नया नियम में परमेश्वर के प्रेम को दर्शाने के लिए उपयोग किया है। अन्य सभी प्रकार के प्रेम तात्कालीन, स्वार्थ भरा तथा अवसरवादी प्रेम है। परमेश्वर का प्रेम अगापे की परिपूर्णता के बारे में हमारे प्रभु यीशु मसीह ने बताया। प्रभु ने कहा, मेरी आज्ञा यह है कि जैसा मैंने तुमसे प्रेम रखा ऐसा ही तुम भी एक दूसरे से प्रेम रखो। प्रभु का कहना यह था कि परमेश्वर के प्रेम की परिपूर्णता मनुष्य की नजरों के सामने यीशु मसीह ही दिखा पाए। इसलिए प्रेम उसकी परिपूर्णता में दिखा पाना हो तो हमें यीशु मसीह के समान प्रेम करना है। वो सिद्ध प्रेम क्या है जो यीशु मसीह ने दिखाया? आगे प्रभु कहता है, इससे बड़ा प्रेम किसी का नहीं कि कोई अपने मित्रों के लिए अपना प्राण दे। यूहन्ना 15:12 एवं 13। प्रभु के इस प्रस्ताव की गहराई यदि हमें मालूम होना हो तो हमें लूका अध्याय 10 की 29 से 37 तक के भी भाग को पढ़ने की आवश्यकता है। वहां एक व्यवस्थापक यीशु मसीह से पूछता है कि मेरा पड़ोसी अथवा मेरा मित्र कौन है। मलयालम आदि अनुवादों में यहाँ मित्र शब्द का उपयोग किया है। उसके प्रश्न के जवाब स्वरूप प्रभु उस अच्छा सामरी की बात करता है। एक सामरी यरूशलेम से यरीहो की ओर जाते वक्त वहां एक यहूदी मनुष्य को मिलता है जिसे डाकुओं ने हमला करने के बाद अधमरा करके रास्ते के किनारे छोड़कर चले गए थे। उस रास्ते से सामरी के पूर्व एक लेवी और याजक भी गुजरे थे जो परमेश्वर के मंदिर की सेवा से संबंध रखने वाले थे, और अधमरा यहूदी के अपने लोग भी थे। दोनों इस खून से लथपथ यहूदी को नजरअंदाज करके चल बसे थे। परंतु ये सामरी व्यक्ति ये जानते हुए भी कि यहूदी लोग सामरियों को हीन, अचूत और तुच्छ समझते हैं, और यदि ये अधमरा यहूदी अच्छे सेहत में होता तो अपने हाथ से एक गिलास पानी भी नहीं पीता। इसके बावजूद भी उन्होंने उस अधमरा यहूदी के घावों में मरहम पट्टी लगाता है और अपने सवारी पर बिठाकर उसे धर्मशाला में ले जाकर उसकी इलाज कराता है। और यहाँ तक भी वह धर्मशाला के स्वामी से कहता है कि यदि कुछ अधिक खर्च इस घायल यहूदी पर होता हो
तो वो भी वापस लौटने पर दिया जाएगा। प्रभु इस घटना को व्यवस्थापक के इस प्रश्न के उत्तर स्वरूप कहा था कि मित्र कौन है। प्रभु के अनुसार हमारे शत्रु भी हमारे मित्र की श्रेणी में आता है। शत्रु को मित्र के नजरों से देखना मानुषिक नजरों से असंभव की बात है। ऐसा करना केवल परमेश्वर से ही संभव है। परमेश्वर का अगापे प्रेम निस्वार्थ, त्यागपूर्ण तथा चिरस्थायी प्रेम दुश्मनों को भी दोस्त समझता है। कलवरी के क्रूस जहां हमारे प्रभु यीशु मसीह हम मनुष्यों के बदले मौत सही, वो जगह है जहां परमेश्वर के प्रेम उसकी परिपूर्णता में प्रदर्शित किया गया है। रोमी 5:8 में हम इस प्रकार पढ़ते हैं, परंतु परमेश्वर हम पर अपने प्रेम की भलाई इस रीति से प्रकट करता है कि जब हम पापी ही थे तभी मसीह हमारे लिए मरा। आज इस वक्त मुझे सुनने वालों में कोई ऐसा है जो सोचता है कि मुझसे प्रेम करने वाला कोई नहीं है, मैं अकेला हो गया, मैं टूट गया। मैं आपसे कहना चाहता हूं कि क्रूस की ओर एक नजर डालिए। आपसे प्रेम करने के कारण खून से लथपथ परमेश्वर के पुत्र यीशु मसीह को आप वहां देख सकते हैं। उनको अपने जीवन में बुलाइए, वो आपको कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। मुझे सुनने वाले मसीह भाई बहनों, आइए हम भी चलते हैं कलवरी की ओर। प्रभु के क्रूस के तले बैठते टपक कर गिरने वाले खून के बूंदे हम पर भी गिरने दे, ताकि हम हमारे प्रति प्रभु की मोहब्बत की गहराई को मनन करते हुए उनकी आराधना कर सके। आमीन। जब मैंने राह खोया, कांटों में फंस गया, जब मैंने राह खोया, कांटों में फंस गया, तूने आया, जान बचाया, उठाया कांधों पे लेके चल गया। तेरी मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार, तेरे बिना मैं नहीं जाना नहीं, ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है। तेरे मोहब्बत है महान, मेरे दिल का राजकुमार, तेरे बिना मैं नहीं जाना नहीं, ये प्यार कैसा है, प्यार कैसा है।